એ ઝાડ 300 વર્ષ પહેલાંનું છે, એ હિમળાનું ઝાડ છે. આગળ અમારા દાદા કહેતા હતા કે આપણે 7-8 પેઢી થઈ આ ગામમાં જંગલ હતું, જંગલ તોડીને અમારા ગાડાએ વસાવટ કર્યો. એ લોકો પાસે આગ નથી, આગ આગથી લાકડાથી ઘસીને તૈયાર કરતા હતા. એ આપને જોયા, પણ આગળ અમારી જોયેલી છે, અમે કરીએ છીએ. પછી માસીસ નીકળી. दिशा की जो शुरुआत हुई तो पूर्व पट्टी जो एरिया है पूरी पहाड़ी एरिया है। वहाँ जो बसने वाले जो लोग हैं उसी का जंगलों से जो नाता रहा था, तो अपनी ज़मीन जो जोत रहे हैं उसमें जो फसल आ रही है उसमें से गुजारा करते थे। तो फिर भी यहाँ मैं जो गांव में था, मातवा करके गांव था, उसी गांव में जो ज़मीन जोत रहा था उसी एक फार्मर को बहुत पिटाई किया। पिटाई करके उसको पकड़ के ले गया फॉरेस्ट वाले लोग और उसके झाजरू में अंदर कर दिया। तो ऐसे क्यों मारा, इसके सामने हमने एक मीटिंग किया। वो गांव में मीटिंग किया, ब्लॉक में मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग किया। ऐसे करते करते पूरे एरिया में हमने पैदल यात्रा की, गांव-गांव में जागृति अवेयरनेस किया। तो मेरे दादाजी को मैंने मार खाते देखा था। फॉरेस्ट लोग जो अफसर जो लोग मारते थे, आज ये नहीं है। तो हम ये तो बोल सके कि भाई दिशा की ओर से कि जो संगठन है उसी के माध्यम से हमारा एक पहचान बन गई। तो हम सरकार को बोल सके कि भाई एक है, कानून है, और कानून भी बनाने के लिए दिशा ने पहल किया। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ, सर्वे हुआ, तो करीबन 67,000 फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई। 1.25 लाख एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। ये पूरे गुजरात में मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल अचीवमेंट है कि जहाँ पे किसी को एक लकड़ी नहीं पड़ा, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई जेल में नहीं गया और इतनी लैंड ट्रांसफ़र हुई। देश में कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आई थिंक अराउंड 80% लोग माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज़ में, और वो 2 सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर। तो अभी भी जो करते हैं वो खाने के लिए होता है, जिसके पास पानी है वो विंटर में करता है, तो थोड़ा बहुत वो कमाई उससे हो जाता है। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट में ये है कि कैसे हम तीनों सीज़न में उनको पैदावार कर सके, वैसा सिचुएशन क्रिएट करें। सेकेंडली, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है कि पता नहीं बारिश आई पर मुझे पता नहीं है कि सीज़न के बाद में मुझे इतना मक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरा मक्का सड़ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। उसकी इनसिक्योरिटी को कैसे चेंज किया जाए, तो उसमें सीड्स का इंटरवेंशन है, क्रॉपिंग की टेक्नोलॉजी है। कुछ नया नहीं करे, वो लोग सालों से कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर। जैसे खेड़ूत है तो खेड़ूत का लैंड, उसमें एकर्स, फुट्स और गुंठा, टोटल उसमें जितना लैंड है वो पूरा मैपिंग आ जाता है। एक मशीन आती है, जीपीएस मैपिंग मशीन, और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने ये प्लानिंग करी कि जो आपकी लैंड है उस एरिया में, आप पूरे एरिया में मत प्रैक्टिस करो। आपका जैसे 23 गुंठा लैंड, 26 गुंठा लैंड है, उसकी जगह पे आप सिर्फ 3 गुंठा लैंड्स में हम लोगों को हमारे हिसाब से जैसा हम बोल रहे हैं आप वैसा कल्टीवेशन करिए। तो आपको अगर वो 3 गुंठा में रिजल्ट्स मिलता है तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई करिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर सिलेक्शन ऑफ फार्मर्स ऐसा किया कि हम लोग 100 फार्मर्स ले रहे, एक गांव से हम लोग 10 फार्मर्स ले रहे। तो 10 फार्मर्स में 5 महिलाएं होगी और 5 पुरुष होंगे। मारू नाम संपाबेन विसिंगभाई जुनावड़िया गाम थी। हमारे पहला से ते पहले हमारे से एटलू बधु नहीं अमारे मकाई घऊँ करता था। हवे मरसी करेली से, घऊँ करेला से, डूंगળી करी से, छुआ पालकनी भाजी करी से, पछी मेथी आ बियारण आप्युं ने, मरसी भी एना कंथोन लीधेली से अमारे। हाँ, ते मरसी बहु लागे से। हम तो पहला खेती थोड़ा कम करता था, इतनी ज़्यादा खेती नहीं किया था। उन्होंने साहब आया और हम किया इतनी खेती, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हम तो डब्बा लेके गुजरात मसाले जाता था, मजदूरी काम। अभी तो घर भर देखो पूरी खेत कर रही है। तो हमने पहलो बियारण तो घऊंનું આપ્યું। એવા ઘઉં આવ્યા એટલે 3 પાણી મૂકે એટલે ઘઉં પાકી જાય। એ અમે 3 જ ગુંઠામાં કર્યા તો ઉત્પાદન જોરદાર આવ્યું। પછી અમને મગનું બિયારણ આપ્યું, ભીંડા આપ્યા,
ગવાર આપ્યા, જેમ જેમ અમને શીખવાડ્યા આવી રીતે જીવો અમૃત બનાવો, રાસાયણિક ખાતર બંધ કરો. પછી કે અમારા જંગલી પ્રાણીઓએ રણ કરતા હતા, એના માટે અમે એક માંગ કરી કે સાહેબ ફેન્સિંગ વાળનો લાભ આપ્યો, એટલે એ ત્રાસ પણ થોડોક દૂર થઈ ગયો છે. પહેલાં તો અમે દેશી મકાઈ કરતા હતા, દેશી મકાઈ કરી દઈએ અને એરિયા ખાતર મિલજે તો એક ઘાસ પેલું ખાતર મિલે એટલે ઘાસ બી ફૂલ થઈ જાય, મક્કી બરોબર ઘાસ થઈ જતું. હવે એને કાઢવામાં મુશ્કેલ પડી જતી. હવે એ ઘાસ કાઢવા રહે તો પેલી મજૂરી જતા એ અટકે તો પછી અમારે પેલો પૈસા ટકામાં બી ભૂલ પડતી હતી. હવે આ મલ્સિંગવાળું કર્યું એમાં અમારે ઘણી જાતનો ફાયદો થઈ ગયો. ઘાસ ઉગવાનું બંધ થઈ ગયું, પાણી વાળવા જવું પડતું હતું એ બી બંધ થઈ ગયું. હવે સીધું બટન ચાલુ કરીએ એટલે બધી પાઇપોમાં પાણી ટપક પડે એટલે એક સાથે જ બધે પાણી ફરી જાય. ધારો કે હમણાં 5 માણસ કરતા હોય એના બદલામાં 1 માણસ 3 ગુંઠામાં 1 માણસ પોસી વળે એટલો ફાયદો થાય. બીજું 4 માણસ બીજું કામ ધંધો કરે છે. બહાર અમારે મજૂરી કરવા જવું પડતું તો એની જગ્યાએ અમારે હવે બીજા મજૂર અમારે લેવા પડે. જે 10,000નો આવક આવતી હતી એની જગ્યાએ અમારે 1 લાખ ઉપર નીકળી ગયો. 12-13 વર્ષ 14 વર્ષના છોકરાઓ એમને મજૂરી કરાવતા હતા, હવે એ બધું છોડી દીધું. હવે મજૂરી નથી જવું પડતું. कुछ भी अगर सीड्स लेने रहते हैं या फिर किसी को कुछ भी सेल करना रहता है तो यहाँ से वो आके ले लेता है. अभी फ़िलहाल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने चिया सीड्स की फार्मिंग करवाई थी. ये पीछे की तरफ स्टीविया भी लगाया हुआ था. ये स्टीविया अभी जैसे शायद कटिंग हुई है उस वजह से अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से स्टीविया लगा है. ये स्टीविया के वो है. तो ये हम लोगों ने नर्सरी बनाई हुई है कि जैसे अगर छोटे छोटे पौधे अभी लगाने हैं, जैसे टमाटर के प्लांट है अच्छी क्वालिटी के, यहाँ पर ट्रे में लगाते हैं और उनको वही 1-2 रुपए के रेट्स में हम लोग उधर देते हैं. पहले वेजिटेबल क्रॉप कोई भी नहीं लगाता था, बाज़ार से लेके आते थे. अभी वो जो घर के घर में कंज्यूम कर लेते थे और बाज़ार में भी बेच देते हैं. આપણે ખાવા માટે લસણ લાવીએ, પાનકોબી, ફુલાવર, આ ભાજી છે, ડુંગળી છે, એ વધારે ભાવમાં આપણે ખરીદી કરીને લાવીએ એટલે આપણે ખિસ્સામાંથી આપણું બજેટ ખોરવાય. લસણમાંથી 15,000 થી 20,000 રૂપિયા આટલામાંથી થઈ જાય. પછી રીંગણ, મરચાં, ગાજર, સામને પપીતા લગાવ્યા. તો આવક થઈ એમાં મારા પરિવારમાં મારા છોકરાના અભ્યાસના ખર્ચામાં મને બીજે પાસેથી પૈસો લેવો નથી પડતો. આ પૈસામાંથી જ હું મારા છોકરાનો અભ્યાસમાં ખર્ચો કરી શકું છું. અને સપનું છે કે છોકરીને IPS બનાવવાનું. फूड एक तो आइडेंटिटी है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है, इज़ अ कल्चर, इज़ अ रेसिपी, इज़ अ मार्केट, इज़ अ सप्लाई चेन, इवन पॉलिटिक्स है. और फूड इज़ अ स्टोरी. अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हो या किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो फूड ही सबसे पहले आपका ये होता है. और फूड को हम लोगों ने कास्ट कर दिया है. इवन कि ट्राइबल है तो उसका खाना अच्छा नहीं है. The reason we wanted to do this was because when we were talking about food, the way they were telling the story of the food, it was like रहने दीजिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा ये खाना. That is not how food connects, right? Food connects in the most beautiful way. It's when you know somebody or love somebody well, you invite them and you share food and you share the plate. So apart from honoring their cuisine and celebrating their cuisine, we also wanted to make them understand that their cuisine is aspirational, that cuisine is beautiful, wonderful, nourishing as each and even more nourishing than the foods we are eating. जब हम इतना प्राउडली अगर हमारे खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो they also should be talking with great pride about their cuisine and celebrate it. सो मेले में हम लोग महिलाओं को बोलते हैं कि आप याद करो कि आप बचपन में क्या क्या खाते थे, है ना, और क्या क्या याद है, वो आप बना के लाओ और हम सब इकट्ठा बना के करेंगे. जिसकी सबसे पुरानी होगी, जिसने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे जो किसी ने नाम नहीं सुने, उसको हम फर्स्ट प्राइज़ देंगे, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़.
और सबको कुछ ना कुछ तो प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके हमने आई थिंक 1 साल से हम सेलिब्रेट करते हैं। બિયારણ અમે લાયા હતા, ગુંદીનો મોર લાયા, રોટલા લાયા અને પછી ઢોલ વાજાઈ મેળો કર્યા હતા. અમે બધા નાચ્યા હતા, અમે બધા બનાવીને લાયા હતા ખાવાનું. મવડા ગારની મટકી હોય એમાં કાંઠો કાઢીને આપણે હલાવીને 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 પછી શેકાઈ જાય અને પછી ઉતારી અને પછી પાસે આપણે બધા કૂટી નાખવાના. કૂટી નાખી અને પછી લાડવા બનાવે. ये 100 फार्मर्स के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो कि हम 1,82 फार्मर्स के साथ में अगर इसको काम करेंगे आगे चल के सालों में, क्या इम्पैक्ट होगा उसका। यहाँ से माइग्रेशन कम हो जाएगा, यहाँ से एग्रीकल्चर में जिस तरह से प्रोडक्शन होगा, जिस तरह से ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमको हमारी प्राइस के ये चाहिए, हम यही प्राइस चाहिए। जैसे अभी सीड की वजह से फार्मर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की ये प्राइस है, तो ये बड़े पैमाने के होगा तो उसकी इम्पैक्ट होगी ही होगी। और जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि जो जानबूझ के उनकी पहुँचाई नहीं गई, तो नेचुरली वो चेंज आएगा। और उसमें खास करके हम जब 100 फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आधी महिलाएं हैं, तो महिलाओं जो चेंज लाएगी तो सिर्फ महिलाओं तक नहीं होगा, पूरी फैमिली में चेंज आएगा, तो बहुत बड़ी बात है।